बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको बताएंगे सुन्नत के मुताबिक कलमा पढ़ना, जो पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कि आप सबसे पहले देखें ला के ऊपर मद है, जो अलिफ मद दा वाली मद है, ठीक है। फिर दूसरे ला के ऊपर खड़ी ज़बर है, इला के ऊपर। फिर सेकंड अल्लाह के ऊपर खड़ी ज़बर है। फिर आप आगे देखें मुहम्मद मीम के ऊपर शद है, मीम सेंट्रल मीम है जो। फिर आगे रसूल वाव साकन है, वाव मद्दा है। और फिर एंड पे रसूलुल्लाह, ठीक है। तो इनको जो मीम मद है उस पर भी गुना करना है, मीम को नाक में पढ़ना है। मीम और नून के केस में एक्सेप्शनल केस है, इनमें ये स्पेशल केस है, इनमें गुना करते हैं। तो इसकी मैं दलील भी दूंगा, हदीस कोट करूंगा अबू दाऊद की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसको अदा कैसे करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है सही कलमा अदा करना, जो ज़िंदगी में एक दफ़ा सही कलमा अदा करना फ़र्ज़ है। शायद कि इसीलिए जब बंदा मुसलमान होता है तो दूसरा बंदा कलमा पढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक वो खुद कलमा पढ़ा रहे होते हैं ताकि सही तरीके से अदा हो। इसलिए कलमा कम से कम सही अदा करना सीखें, जो मुसलमान होने के लिए पहली बेसिक चीज़ है। तो आजकल तो लोग ज़ेरो ज़बरों की गलती कर रहे होते हैं। तो फिर अब इस पे दलील क्या है? हदीस है लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो कुरान को सुर के साथ ना पढ़े वो हम में से नहीं। सुर के मैंने 4-5 माने बयान किए हैं, जो हदीस जो मुख्तलिफ उलमा की किताबों में भी मिलते हैं, हदीस में भी मिलते हैं। जब बंदा सुर लगाता है तो उसमें ठहराव होता है एक, फिर उसमें खूबसूरती होती है, फिर उसमें गुन्ना होता है। कुछ अल्फाज को नाक में पढ़ते हैं, ठीक है। गाने में भी आपने देखा होगा कुछ अल्फाज को नाक में पढ़ते हैं। फिर जब बंदा सुर लगाता है उसमें एक एक हरफ वाजिया समझ आता है। यानी हदीस में भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम एक एक हरफ को वाजिया पढ़ते थे, ठीक है। तो फिर सेकंड जब सुर लगाता है तो उसमें मद को खींच के पढ़ते हैं। फिर जब सुर लगाता है तो उसमें आखिरी जब वाव मद आता है उसको भी हम जो है खींच के पढ़ते हैं, जैसे या किलून या लामून। तो आपने जनरली देखा होगा जो खड़ी ज़बर है इसको भी खींच के पढ़ते हैं, जैसा कि आप अजान में पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। ये मैंने दलील दी। ये है सारा सुन्नत के मुताबिक कलमा पढ़ना और इसके दलाइल। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे।